अस्सलामुअलैकुम साथियों, बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी यहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। साथियों, खबर निकल कर आई है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग होती है तो ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिल सकती है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना, यहाँ पर दो मुख्य गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए के नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। वहीं महागठबंधन नेतृत्व तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी करती है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग होती है तो ऐसी स्थिति में एमआईएम को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका मिल सकती है और महागठबंधन में एमआईएम पार्टी को एंट्री मिल सकती है। ऐसे में एमआईएम पार्टी को यहाँ पर 10 से 12 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ पर 10 से 12 सीटें लेकर महागठबंधन में शामिल होती है तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी को यहाँ पर लगभग 8 से 10 सीटें जीत हासिल हो सकती है और एमआईएम पार्टी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। और एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान हैं, ये डिप्टी सीएम पद के पोस्ट के लिए अपने दावेदार साबित हो सकते हैं। पिछले साल जब यहाँ पर पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, ऐसे में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को सीमांचल के इलाके से जीत हासिल हुई थी। हालांकि कुछ सालों के बाद ही 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में आरजेडी और एमआईएम पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई थी। आरजेडी के जो प्रमुख लालू यादव हैं, उनके खिलाफ ओवैसी साहब ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमें आपसे पूरा हिसाब चुकता करेंगे, पूरा हिसाब लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर अगर दोनों पार्टियाँ एक हो जाती तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी अगर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया गया। लेकिन अगर यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल ना किया गया, ऐसी स्थिति में ओवैसी के पास तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प रहेगा। यहाँ पर तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की पीके की पार्टी जन स्वराज पार्टी, तो वहीं पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को साथ में लेकर असदुद्दीन ओवैसी तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। यहाँ पर यह तीसरा मोर्चा बड़ा खेल कर सकता है, यहाँ पर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। महागठबंधन को अगर सरकार में आना है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी को साथ लेना ही होगा। पिछले बार जो महागठबंधन ने गलती करी थी एमआईएम पार्टी को गठबंधन में ना लेकर, उससे महागठबंधन को नुकसान हुआ था। महज 4-5 सीटों की वजह से महागठबंधन सरकार बनाने से दूर रह गया था। अगर यही गलती दोबारा से दोहराई महागठबंधन ने तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार के अंदर और महागठबंधन एक बार फिर से नुकसान उठाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। सीमांचल के इलाके में ओवैसी को काफ़ी ज़्यादा समर्थन हासिल है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा वोट मिलता आया है। तो ख़ास तौर से किशनगंज की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो वहीं पूर्णिया की 2 सीटों पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल करी थी। तो अररिया की 1 सीट जो कि हाट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन सीटों पर काफ़ी जोर लगाएगी। इसके अलावा कुछ और सीटें हुई जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार अपना खाता खोल सकते हैं। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी एक मुख्य विपक्ष के तौर पर सामने आ रहा है। ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जो हैं विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। मुसलमानों से और दलितों से जुड़े मुद्दों को हमेशा वो उठाते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है सियासी मायने के तौर पर। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को तकरीबन 50 से 60 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते हैं। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी 10 से 12 सीटों पर जीत भी हासिल कर लेगी। लेकिन अगर यहाँ पर गठबंधन ओवैसी की पार्टी करती है तो 25 से 30 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अगर महागठबंधन में एमआईएम पार्टी को एंट्री मिलती है तो एमआईएम पार्टी को 10 से 12 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी। साथियों, आप अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एमआईएम पार्टी को किस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए बिहार के अंदर और किस पार्टी को साथ में लेकर ओवैसी की पार्टी को प्रत्याशी उतारने चाहिए। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल्ला सालेम साहब को टिकट देना चाहिए या फिर उनकी जगह पर किसी नए आदमी को टिकट देना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखें। खुदा हाफिज़।